हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube रेंजर्स क्लासेस अमेठी पर। बहुत आज 2 दिनों बाद मैं आपके बीच फिर से ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं। मैथमेटिक्स में वर्गमूल और घनमूल टाइप्स जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, तो मैं कुछ ही कारणों से दोस्तों मैं आपके बीच 2 दिन क्लास लेकर नहीं आ पाया, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, अब हम कंटिन्यू क्लास लेंगे आपके बीच में ग्राम समाज और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट का। तो देखिएगा, अब ये 7 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हैं। इन 7 क्वेश्चन को बहुत बेजोड़ तरीके से मैं सॉल्यूशन देता हूं, एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि √256 डिवाइड बाई √x बराबर 1/3 हो तो x का मान बताइए। पहले क्वेश्चन को क्या, ये देखिए √256 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 256, और डिवाइड मतलब अपॉन होता है, √x मैंने ऐसे लिख दिया। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है √256 और डिवाइड को मैंने अपॉन में लगा लिया और √x को बटे में लिख लिया। डिवाइड को मैं बटे में भी लिख सकता हूं, बटे मतलब डिवाइड और डिवाइड मतलब बटे होता है। डेट्स इक्वल लिखा है 1/3। देखिएगा, अब यहाँ पे रूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस रूट को हटाना है। और जब हटाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये मैंने लिख दिया कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब कैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, √256 अपॉन √x का होल स्क्वायर अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर। मैंने इस पक्ष में भी स्क्वायर कर दिया और इस पक्ष में भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, बाहर निकल कर आया 256/x, और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x से कम x, 9 छक 54 की 4 हासिल लगे 5, 9 बचे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 0 और कैरी 5 बचा, 9 दूनी 18, 18 2 20 3 23, ये आपका आंसर आ गया 2304। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपके मन में ये चल रहा होगा, मेरे को कैसे पता चला कि दोनों पक्षों का वर्ग करूं। ये कैसे पता चला मेरे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग तब करना जब एक साइड या तो इधर रूट रहे या तो इधर रूट रहे, मतलब एक तरफ रूट रहे और दूसरे तरफ रूट ना रहे। उस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ध्यान देना, यहाँ भी रूट था, यहाँ भी रूट था, बट यहाँ रूट ऊपर नीचे नहीं था, तो इसी रूट को हटाने के लिए मुझे लिखना पड़ा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर यहाँ रूट लगा होता, यहाँ भी रूट लगा होता, तब भी दोनों पक्षों का वर्ग करते और ये कैंसिल आउट हो जाता। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। जो बच्चा नहीं लिख पाया है, इसे वीडियो को पीछे करके लिख लेगा, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि अंडर रूट में x बटे 144 बराबर 5/12 हो तो x बराबर क्या होगा, x अपॉन 144 इक्वल 5/12, तो x इक्वल क्या होगा। अब आप बताओ, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप कहिए कि सर एक तरफ रूट्स है लेकिन एक तरफ रूट्स नहीं है, उस रूट्स को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। एक तरफ रूट्स हो और एक तरफ ना हो, तो उस रूट्स को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x/144 का होल स्क्वायर 5/12 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, x बटे 144 और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। फिर से समझिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 से 144 कट गया, x बराबर क्या बचा मेरे भाई 25, x बराबर क्या बचा 25। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा।
x बराबर 25। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर कोई पूछेगा ये दोनों बच्चों का वर्ग क्यों हुआ, तो आप जवाब दीजिएगा कि एक तरफ रूट्स लगा था और दूसरी तरफ रूट्स नहीं लगा था। उसी रूट्स को हटाने के लिए मुझे करना पड़ा दोनों बच्चों का वर्ग। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा कैसे थर्ड क्वेश्चन करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन इस बार हम लोग करते हैं, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। x बाई रूट्स में 3.24 इक्वल 50। तो x बराबर क्या होगा, एकदम अच्छे समझिएगा। अब कहोगे सर क्या दोनों बच्चों का वर्ग नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इसके ऊपर रूट्स है लेकिन इसके ऊपर रूट्स नहीं है। अगर दोनों का ऊपर रूट्स होता तब मैं करता दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, लेकिन यहाँ एक रूट है लेकिन यहाँ एक रूट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, और वैसे भी ये एक फैक्टर है, ये एक वर्गमूल है, मैं इस वर्गमूल को निकाल सकता हूँ। और जो हमारा वीडियो फर्स्ट वीडियो से पढ़ रहा हूँ पार्ट 1 से, वो बहुत गजब का समझ में आया होगा उसे, और यहाँ भी बहुत तगड़ा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ मैं जो अभी डायरेक्टली करने चल रहा हूँ वो वही बच्चा समझ पाएगा जो हमारे पूरे पार्ट को देखता कंटिन्यू देखता होगा वीडियो को। तो देखिएगा, मेरे को पता है ये 324 18 का वर्ग है। बहुत अच्छा समझिएगा मेरे भाई, मेरे को पता है और सबको पता होना चाहिए कि 324 18 का वर्ग है। तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है मेरे भाई। एक जोड़ा मतलब जो दशमलव के बाद आंसर आने वाला है वो मात्र 1 अंकों में, लेकिन 18 में तो 2 अंक है, 1.8। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब 3.24 किसका वर्गमूल था? 1.8 का। ये 18 का वर्गमूल था। और मैंने कहा है वर्गमूल की कंडीशन में 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है। जब दशमलव के बाद 2 अंकों से एक जोड़ा, यहाँ 2 अंक थे तो एक जोड़ा बनाया। एक जोड़ा मतलब अब 1 अंकों में आंसर आएगा। 18 में 2 अंक था, मैंने 1.8 कर दिया बराबर 50। सपोज दैट 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x से कम x। अब ये मत घबराइए कि डेसिमल लगा है, कुछ भी नहीं। आप मान लीजिए कि कुछ भी नहीं, दशमलव है ही नहीं, मान लीजिए कि नहीं। और 18 का गुणा अगर 0 में कराएंगे तो 18 0 0, और 18 का गुणा अगर 5 में कराएंगे 18 पंजे 90। और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा था, अभी पीछे से 1 अंक के बाद लगा दो। तो x बराबर, देखिए दशमलव बाद 0 इसका कोई महत्व तो है नहीं, x बराबर 90 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? x बराबर 90, बहुत गजब का आंसर निकल कर आया। आपको डेसिमल से परेशान नहीं होना है। हमने जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी पढ़ा रखा है पूरे डेसिमल पे ही डिपेंड थे। उस वीडियो को जाकर आप देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ये तो शायद हमें लग रहा है कि ये 7वां पार्ट है, तो मैं पीछे के 6 वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके 6 वीडियो को देखिए और ये 7वां पार्ट है। तो जाहिर सी बात है 7वें पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ मिलेंगे आपको। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, x बाई रूट में 1.21 इक्वल 11। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एकदम अच्छे समझिएगा, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिए, मेरे को भी पता है कि 121 11 का वर्गमूल है मेरे भाई, समझना अच्छे से। अब यहाँ दोनों बच्चों का वर्ग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जवाब दीजिएगा कि ऊपर नीचे रूट नहीं है। अगर ऊपर नीचे दोनों रूट होता मैं पक्का दोनों बच्चों का वर्ग कर देता, लेकिन नहीं है। मैं जब ऊपर नीचे दोनों रूट रहेगा तभी मैं दोनों बच्चों का वर्ग करूंगा, उसके पहले मैं नहीं करूंगा। और 121 मेरे को पता है कि 11 का वर्गमूल है, लेकिन आप बताओ वर्गमूल का मैंने रूल क्या बताया या ट्रिक मैंने क्या बताया? दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है। एक जोड़ा में मतलब मेरे भाई जो दशमलव बाद आंसर आने वाला है मात्र 1 अंकों में, और 121 11 का वर्ग है तो 1.1। हमने वर्गमूल में ये बढ़ाया भी था बराबर, यहाँ पे 11 है। सपोज दैट 1 मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई x से कम x। अब आप भूल जाइए कि यहाँ पे 1.1 है, घबराइए नहीं, बिल्कुल भूल जाइए कि कुछ नहीं है। 11 गुणे 11 समझिए, 11 का 11 में गुणा कराया 121 आया, 11 11 में 121 होता है। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, आप भी पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आंसर आ जाएगा। 2 अंक के बाद होता मैं भी पीछे से 2 अंक के बाद लगा देता। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत तगड़े से समझ में आया होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं। आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में रूट में क्वेश्चन मार्क लग रखा है, अपॉन में 19 है और इक्वल 4 है। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन मार्क रहता है तो आप x मान लीजिए, अपने आप से x मान लीजिए मेरे भाई। पता ही नहीं है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है तो मैंने x मान लिया। बाई क्या है 19 बराबर यहाँ पे क्या है 4। सपोज डेट एक क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट dx से कम अंडर रूट dx 1976। जैसे ही आप यहाँ से रूट हटाएंगे 76 को ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अगर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। बहुत अच्छे समझिएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, स्क्वायर को हटाता तो मैं रूट लग जाता। मेरे भाई समझ में आ रही कि नहीं? अब 76 के स्क्वायर बहुत बच्चे 76 गुणे 76 करेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था 100 तक, तो वर्गमूल का ट्रिक मैंने क्या बताया था 7 गुणे 6 गुणे ये वाला 2, 7 6 2 7 6 42 दूना 2 दूना 4 2 चौका 84। यहाँ पे डबल डिजिट से कम नहीं ज्यादा होगा चलेगा। 7 का वर्ग 49 डबल डिजिट से कम नहीं ज्यादा होगा चलेगा। 6 का वर्ग 36 यहाँ पे डबल डिजिट से कम नहीं ज्यादा होगा चलेगा। ये वर्ग निकालने का तरीका है, स्क्वायर निकालने का तरीका है। 7 गुणे 6 गुणे 2 7 6 42 42 दूना 84। यहाँ डबल डिजिट से कम नहीं ज्यादा होगा चलेगा। अगर डबल डिजिट से कम है तो आगे 0 मान लेना मेरे भाई। 7 का वर्ग 49 यहाँ भी डबल डिजिट से कम नहीं। मान लीजिए अभी 7 का वर्ग 9 आया होता तो सिंगल था, हमको डबल बनाने के लिए मैं 0 आगे मान लेता, मतलब डबल डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। 6 का वर्ग 36 डबल डिजिट से कम नहीं ज्यादा होगा चलेगा। अब इसका वर्ग मत लिखिएगा। अब इस 84 को नीचे लाके आप ऐड कर दीजिए, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक स्टार्टिंग का एक अंक छोड़ के। अब जैसे आज कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, सोच रहा होगा सर पीछे भी तो छूट गया, पीछे भी छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 84 को नीचे लाके ऐड करना है, स्टार्टिंग से एक डिजिट छोड़ के। पीछे छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और छूट रहा है। अच्छा आप बताओ, अब मेरे को इसको प्लस करना है। अगर यहाँ पे कुछ ना लिखे तब भी तो जोड़ने पे 6 आएगा। अगर मैं 0 भी मान लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि 6 और 0 में जोड़ेंगे 6 ही तो आएगा भाई। 4 3 7 और 8 8 16 17 के साथ हासिल आ गई 1 और 4 1 5, ये 57 76 उसका आंसर आ गया भाई। ये तरीका है। अब सोचोगे कि बड़ा लेंदी है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने वीडियो की प्रैक्टिस, हर वीडियो की प्रैक्टिस, आप हर वीडियो को देख रहे हैं और मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी चीज आपको बड़ा नहीं लगेगा। और अगर बड़ा लग रहा है तो मैंने कहा ना 6 पार्ट हमने पढ़ा रखा है, पहले तुम शुरू से पढ़ो तो, और जब पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा मेरे भाई। तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इतनी मेहनत करिए, तब जाके कुछ होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बस एक बार मैथ्स को लगा लिया और हलवा है तुमने, आ गया आपको मैथ्स। ऐसे मैथ्स नहीं आते मेरे भाई। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये आए हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। x बटा x 44 और बराबर 13 बटा 12 हो तो x का मान बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब बताओ मेरे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि रूट सबके ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए इसको लिख लीजिएगा 1 प्लस x बटे 144 का होल स्क्वायर 13 बटे 12 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट। 1 प्लस x बटा 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है मेरे भाई। इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, कम से कम 25 तक आप वर्ग रट लीजिए। 13 का वर्ग होता है 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। आप देखिए x बटा 144 यहीं रहने दीजिएगा, 169 बटा 144 और प्लस 1 को उधर ले गए -1।
अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया बस कैसे मेरे को पता कि +1 को उधर ले गए -1, मैं इसको क्यों नहीं ले गया। देखिए मेरे भाई, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। अब चर क्या है, अचर क्या है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं मेरे भाई। चर उसे कहते हैं जिस अंक में ABCD के अक्षर लगे होते हैं वो चर होता है, जिस अंक में ABCD के अक्षर नहीं लगे होते हैं वो अचर पद होते हैं मेरे भाई। यहाँ पे ABCD के अक्षर लगे हैं ये अंक के साथ, तो ये चर है, और यहाँ पे किसी भी अंक के साथ ABCD के अक्षर नहीं लगे हैं ये अचर पद है। तो मेरे भाई ध्यान देना, अचर पद को हमेशा राइट हैंड पर लिखते हैं और चर को हमेशा लेफ्ट हैंड पर लिखते हैं। ये सॉल्व करने का एक तरीका है, बाकी आपकी जैसी मर्जी। x/144 बराबर, अगर 144 का गुणा 1 में करेंगे, बहुत अच्छे समझिएगा, अगर 144 का गुणा 1 में करेंगे तो 144 एकम 144, और जब तुम 169 में 144 को माइनस करोगे तो ऊपर कितना बचेगा, 25 बचेगा। अरे भाई 144 एकम 144 और 169 में 144 को घटा दिया 25 बटे कितना बचा 144। समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब 144 से 144 कट गया, x बराबर क्या बचा 25। अगर ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो मैं यहाँ पे लॉन्ग कर दे रहा हूँ। 169 बटा 144 है माइनस 1 है, सपोज दैट एक मान लो, इन दोनों का गुणा कराओ 144 से कम 144, फिर 1 के गुणा इसमें करा दो 169, फिर 144 से गुणा 1 में करा दो 144, 169 में 144 घटा दो 25 बटा 144। अब समझ में आएंगे मेरे भाई। तो यहीं पे वही 25 बटा 144 आया, 144 से 144 कट गया, x बराबर क्या बचा 25। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से, x बराबर 25 नोट डाउन कर लीजिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एकदम बाहर आ गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में आ गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। इतनी गर्मी में जबरदस्त मेहनत भी कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चंस को एक एक टाइप्स के साथ लेकर आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि बस मैथ्स में खड़े हो गए और कोई भी क्वेश्चंस कोई भी टॉपिक उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं वर्गमूल घनमूल पढ़ा रहा हूं, जब तक वर्गमूल घनमूल खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा चैप्टर लेकर नहीं आऊंगा। और कोशिश है इसी वर्गमूल और घनमूल के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, त्रिकोणमिति, बहुत जल्दी त्रिकोणमिति आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ, एकदम बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा एक एक क्वेश्चंस का हर टाइप्स वाइज के साथ। ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है इसे जस्ट वीडियो के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री ही लेकर आऊँ। चलिए इस क्वेश्चंस को मैं रिमूव करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। सेकंड क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। रूट में क्वेश्चन मार्क है बटे 196 इक्वल 32 बटे 56 है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भी अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम x मान लेंगे। पहले एक बात बताओ मेरे भाई, क्या दोनों के ऊपर रूट्स लग रखा है क्या? अगर दोनों के ऊपर रूट्स लग रखा है, मैंने कहा क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों दोनों पक्षों का वर्ग क्यों करूं मेरे भाई? वर्ग करने पर। वर्ग इसलिए करेंगे कि दोनों के ऊपर रूट्स हटाना है मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जहां कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा मैं x मान लूंगा बटे 196 बराबर, ये यही काट दो, 8 चौक 32 8 सते 56, 8 चौक 32 8 सते 56 वो वहीं कट गया, 4/7 और लिखा है दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, मैंने वर्ग कर दिया। बहुत अच्छे समझिएगा, वर्ग से ये रूट कैंसिल, x बटे 196 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49 होता है मेरे भाई। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। x बचा 196 बचा, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए मैं क्या करूंगा मेरे भाई, 49 एकम 49, 4 9 36 के 46 4 4 16 17, हाँ ठीक है, 49 एकम 49, 49 चौका 196, ये पूरा कट जाएगा। 49 से 4 बार भाग करेंगे तो 196 पूरा पूरा कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, x से कम x, 16 चौको 64, ये आपका बेजोड़ तरीके से आंसर आया। तो क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस आपके सामने थे और सातों क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया। अब देखिए
एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने टाइप्स टू टाइप्स लेकर आ रहा हूं प्रत्येक चैप्टर का। देखिए एकदम मन से पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ऑनलाइन क्लासेस जो मैं दे रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं एक एक चीज को समझाने का, और हर दिन मैं आपको एक ग्राम समाज का वीडियो दे रहा हूं, मैथ की वीडियो दे रहा हूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नोट्स को कंप्लीट करिए। जब तक नोट्स आपकी कंप्लीट नहीं है तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि नोट्स अगर आपकी कंप्लीट है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ने में मजा भी आता है। और हाँ, जिस बंदे के पास, मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो भी तो पढ़े। और यूपी लेखपाल आप परेशान मत होइए, सर फॉर्म नहीं आ रहा है, फॉर्म आ भी जाएगा तो अभी तुम क्या कर लोगे? तैयारी है आपकी? बिल्कुल तैयारी नहीं है। अभी मैं आपको जंग के मैदान में उतार दूं, तलवार में धार बिल्कुल नहीं है आपके, तो कैसे आप लड़ाई करोगे भाई साहब? तो इसीलिए यूपी लेखपाल में सिलेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको मजबूत होना चाहिए। 25 क्वेश्चन मैथ्स का आ रहा है और 25 क्वेश्चन ग्राम समाज का आ रहा है, और 25 क्वेश्चन हिंदी आ रहा है और 25 क्वेश्चन जीएस, टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। 50 नंबर का तो सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, मन से पढ़ो ना। जब तक लॉकडाउन लगा एकदम घर पे बैठ के पढ़ो, ये आपका सौभाग्य, आपको पढ़ने का मौका मिला है। आप बिल्कुल परेशान मत रहिए इस कोरोना महामारी से, ये आपका सौभाग्य है कि आपको पढ़ने का टाइम मिल गया है। आप घर पे बैठ के एकदम मेहनत करिए, कोरोना से डरिए नहीं, आप बिल्कुल मेहनत करिए। आपको पढ़ने के लिए हो सकता है भगवान टाइम दिया हो, परीक्षा ले रहा है आपका, तो 2021 जाने मत दीजिए बेकार, एकदम बेजोड़ मेहनत करिए। चलिए दोस्त, अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।